नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का दिन साधारण नहीं बल्कि बेहद खास है, क्योंकि आज लगने जा रही है वो खगोलीय घटना जिसका इंतजार हर कोई करता है। जी हां दोस्तों, आज लगने वाला है सूर्य ग्रहण। कहते हैं कि यह केवल खगोल विज्ञान की घटना नहीं बल्कि यह हमारे जीवन, धर्म और अध्यात्म से भी गहराई से जुड़ी होती है। आज हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण का समय, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व, धार्मिक मान्यताएं, सावधानियां और ग्रहण के बाद के नियम। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की रोशनी को रोक देता है और इस दौरान हमें सूर्य का पूरा या आंशिक हिस्सा ढका हुआ दिखाई देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन इसके समय वातावरण का तापमान अचानक गिर जाता है, हवा का दबाव बदल जाता है और जीव जंतु असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं, जानवर बेचैन हो उठते हैं और चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। भारत में ये ग्रहण सुबह से शाम तक किसी विशेष समय पर दिखाई देगा, कहीं पूर्ण तो कहीं आंशिक रूप में। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को अत्यंत संवेदनशील माना गया है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और जब उस पर ग्रहण लगता है तो आत्मिक ऊर्जा और जीवन शक्ति पर असर पड़ता है। ग्रहण काल को सूतक कहा जाता है, जिसमें पूजा पाठ और भोजन वर्जित माना गया है। इस समय भगवान का ध्यान, मंत्र जाप और उपवास करना बेहद शुभ फलदायी होता है। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह घटना राशियों के अनुसार अलग अलग फल देती है। कहीं ये शुभ अवसर और नई शुरुआत का संकेत है तो कहीं ये सावधानी और संयम बरतने का संदेश है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि ग्रहण के दौरान निकलने वाली किरणें अजन्मे शिशु पर असर डाल सकती हैं। इसी कारण गर्भवती स्त्रियों को बाहर निकलने या ग्रहण देखने की सख्त मनाही है। उन्हें धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास है कि इससे शिशु पर दोष आ सकता है। इस दौरान उन्हें शांत होकर भगवान का नाम जपना चाहिए और ग्रहण के खत्म होने तक भोजन से परहेज रखना चाहिए। विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के दौरान किरणें भ्रूण पर प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। दोस्तों, जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होता है वैसे ही सबसे पहला काम होता है स्नान करना, ताकि शरीर और मन की अशुद्धि दूर हो सके। इसके बाद घर की सफाई, गंगाजल का छिड़काव, दीपक जलाना और मंत्रों का उच्चारण करके वातावरण को शुद्ध किया जाता है। ग्रहण से पहले बना भोजन अशुद्ध माना जाता है, इसलिए ग्रहण खत्म होने के बाद ताज़ा भोजन बनाकर ही ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए लोग अन्न, वस्त्र और धन का दान करते हैं और भगवान की पूजा आरती करते हैं ताकि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण करियर में उतार चढ़ाव ला सकता है। वृष राशि वालों के लिए खर्च और तनाव बढ़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों को रिश्तों में सावधानी रखनी होगी। कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। सिंह राशि वालों के लिए पढ़ाई और बच्चों से जुड़ी चिंता हो सकती है। कन्या राशि में पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव संभव है। तुला राशि वालों के लिए यात्राओं और भाई बहनों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को अचानक खर्च से बचना चाहिए। धनु राशि वालों पर यह ग्रहण सीधा असर डाल सकता है, इसलिए संयम जरूरी है। मकर राशि वालों के लिए यह मानसिक स्थिति और रहस्यों से जुड़ा असर दिखाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए मित्रता और सामाजिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए करियर और प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर हर राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव अलग होता है, लेकिन सभी के लिए यह आत्मनिरीक्षण और भक्ति का समय है। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण केवल सूर्य, चंद्र और पृथ्वी की स्थिति का परिणाम है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह आत्मशुद्धि और साधना का समय है। दोनों को मिलाकर देखें तो ग्रहण हमें यह संदेश देता है कि जीवन में अंधकार और बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन धैर्य, संयम और भक्ति से हम हर अंधकार को पार कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण केवल देखने की चीज नहीं बल्कि आत्मचिंतन और साधना का अवसर है। इस समय अगर हम भगवान का ध्यान करें और अच्छे कर्म करें तो निश्चित ही इसका शुभ फल हमें मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की विस्तृत और सच्ची जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग क्षेत्रों और संस्कृतियों में अनगिनत मान्यताएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं और इन्हें सुनकर हमें एहसास होता है कि हमारे पूर्वज ग्रहण को कितना गहरा महत्व देते थे। प्राचीन पुराणों में कथा आती है कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों को अमृत मिला तो राहु नामक असुर ने देवता का रूप धारण
करके अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन भगवान सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान कर ली और तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक राहु ने अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। और तब से राहु सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखता है और समय समय पर उन्हें ग्रसने की कोशिश करता है। इसी कारण हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखाई देते हैं। यही कारण है कि ग्रहण को राहु का प्रकोप माना गया है और इस समय विशेष पूजा और उपाय करने की परंपरा है। लोक मान्यता ये भी कहती है कि सूर्य ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने से रोका जाता है और घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए जाते हैं। कई जगहों पर यह परंपरा है कि ग्रहण लगने से पहले तुलसी पर जल चढ़ाकर उसे ढक दिया जाता है और ग्रहण खत्म होने के बाद तुलसी की विशेष पूजा की जाती है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा लौट आए। इसके अलावा कई क्षेत्रों में ये प्रचलन है कि ग्रहण खत्म होते ही लोग नदी या तालाब में स्नान करके अपने पापों का शुद्धिकरण करते हैं और गरीबों को अन्न वस्त्र दान करते हैं। लोक कथाओं में यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय मंत्र जाप करता है या दान करता है उसे कई जन्मों तक पुण्य मिलता है और उसका जीवन संकटों से मुक्त हो जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ग्रहण के समय पकाया हुआ भोजन दूषित हो जाता है, क्योंकि वातावरण में निकलने वाली तरंगें भोजन को प्रभावित करती हैं। इसलिए ग्रहण लगते ही लोग अपने खाने की चीजों में कुश या तुलसी पत्र डाल देते हैं ताकि उसका असर न पड़े। इस प्रकार दोस्तों, सूर्य ग्रहण केवल एक वैज्ञानिक घटना नहीं बल्कि यह हमारी आस्था, परंपरा और संस्कृति का गहरा हिस्सा है जो हमें ये सिखाता है कि जब भी अंधकार छाता है तब हमें प्रार्थना, साधना और अच्छे कर्मों से उस अंधकार को दूर करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण को शास्त्रों में पाप नाशक काल कहा गया है, यानी इस समय किया गया साधना, मंत्र जाप और दान कई गुना फल देता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहण के दौरान विशेष उपाय और मंत्र जाप की परंपरा बनाई है। मान्यता है कि ग्रहण के समय जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है उसके पिछले जन्मों के दोष भी कट जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए ग्रहण शुरू होते ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान का नाम लेना चाहिए और शांत मन से मंत्र जाप करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके अलावा सूर्य मंत्र ओम वृणी सूर्याय नमः का जाप करना शुभ फल देता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इस समय राहु का प्रभाव अधिक रहता है, इसलिए राहु को शांत करने के लिए ओम राहवे नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करे तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है और जीवन में साहस और आत्मबल की वृद्धि होती है। ग्रहण के समय दान का महत्व भी बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि इस समय अगर कोई गरीबों को अन्न, वस्त्र या धन देता है तो उसका पुण्य कई गुना बढ़कर उसे वापस मिलता है। इसलिए लोग ग्रहण काल में दान करने की परंपरा निभाते हैं। एक और खास बात यह है कि ग्रहण के दौरान ध्यान और साधना का प्रभाव सामान्य समय से बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस समय पूरा वातावरण सूक्ष्म स्तर पर प्रभावित होता है और मंत्रों की तरंगें जल्दी असर करती हैं। इसलिए जो लोग साधना और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ग्रहण का समय वरदान है। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप ग्रहण के समय शांत मन से भगवान का ध्यान करें, मंत्र जाप करें और दान करें तो निश्चित ही आपको इसका कई गुना शुभ फल मिलेगा और आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति पर भी गहराई से पड़ता है। वैज्ञानिकों और ऋषि मुनियों दोनों ने यह बात मानी है कि जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो धरती पर कई असामान्य परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले असर मौसम पर दिखाई देता है। ग्रहण के दौरान अचानक तापमान गिरने लगता है और वातावरण में ठंडक सी महसूस होने लगती है। हवा की दिशा और दबाव में बदलाव आ जाता है और कई बार यह परिवर्तन कुछ घंटों तक बने रहते हैं, जिससे स्थानीय मौसम प्रभावित होता है। यही कारण है कि कुछ जगहों पर ग्रहण के बाद अचानक बारिश या हवाएं चलने लगती हैं। दूसरा असर फसलों पर देखा जाता है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रहण के समय सूर्य की किरणें कमजोर या अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रभावित होती है और अगर यह ग्रहण लंबे समय तक रहे तो उसका असर फसलों की वृद्धि और उपज पर भी पड़ सकता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि ग्रहण के बाद फसलों पर गंगाजल छिड़कने से उनमें नकारात्मकता दूर हो जाती है और वे पुनः पवित्र हो जाती हैं। अब बात करें जानवरों की तो आपने कई बार सुना होगा कि जैसे ही ग्रहण लगता है पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट जाते हैं,
क्योंकि उन्हें लगता है कि अचानक रात हो गई है। इसी प्रकार जानवर भी बेचैन हो उठते हैं। गाय, बकरियां और कुत्ते बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। कई बार तो जलचर और मछलियां भी असामान्य गतिविधियां करने लगती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कारण ये है कि जानवर प्रकृति के बदलाव को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं और जब